अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे पास आप लोगों के लिए एक टूल है जो कि मेरे दिमाग को बहुत ज़्यादा सुकून देती है। जब भी मैं कभी मुस्तकबिल को सोच के परेशान हो रहा होता हूँ, डे टू डे बेसिस के ऊपर मुझे क्या काम करना है उसमें कंफ्यूज हो जाता हूँ। अक्सर मैं डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट या फेजेस ऑफ बिजनेस टू फेजेस ऑफ अनदर बिजनेस या उसी सेम बिजनेस के डिफरेंट फेजेस के अंदर जब मैं ट्रांजिशन कर रहा होता हूँ तो मुझे बहुत कन्फ्यूजन होती है। जैसा कि अभी मैं आप लोगों के लिए कम्युनिटी बना रहा हूँ। कम्युनिटी में 3 फेजेस है। सबसे पहला था प्रोडक्ट का कि भाई प्रोडक्ट अच्छी बनाओ ताकि लोगों को उससे फ़ायदा हो जेनुअनली। उसके बाद सेकंड नंबर पे ऑपरेशन सेटअप करो, स्कूल पे लॉन्च करो, स्कूल पे अपलोड करो कोर्स, टीम हायर करो, सब थंबनेल्स वगैरह बनाओ, ये सब कुछ चीज़ें। तीसरे नंबर पे थी मार्केटिंग, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस कोर्स को पहुंचाओ, कम्युनिटी को पहुंचाओ और एक स्ट्रॉन्ग और एक बहुत हेल्दी कम्युनिटी बनाओ ताकि सब लोग एक दूसरे की मिलकर मदद करें और साथ मिलकर कामयाब हो। सिर्फ अकेला मैं ना कर रहा हूँ कि भाई हारून ही सबको पढ़ाएगा, हारून ही सब कुछ कर रहा होगा। सब मिल के एक कम्युनिटी की तरह ग्रो करें, मुस्लिम कम्युनिटी की तरह। तो इसके 3 फेजेस थे। जब मैं प्रोडक्ट टू ऑपरेशंस या मार्केटिंग पे स्विच करने लगता तो मैं ना बहुत कंफ्यूज हो जाता, और जब भी मैं कंफ्यूज हो जाता मुझसे काम नहीं किया जा रहा था और मैं बहुत परेशान हो जाया करता था कि यार मेरी तो प्रोडक्टिविटी ख़राब हो गई, ओह मैंने आज काम नहीं किया, अब मैं तो लूज़र हूँ। इस तरह के ना अजीब व गरीब चीज़ें चल रही होती थी। तो इन चीज़ों को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं। कभी मैं जर्नल कर लेता हूँ, कभी मैं रिलैक्स कर लेता हूँ, कभी मैं आराम कर लेता हूँ, कभी मैं गेम खेल लेता हूँ, कभी मैं अपने आप को ये बताता हूँ कि यार इतनी टेंशन नहीं लो, चिल करो, सब हो रहा है, सुकून से हो जाएगा। एक तरीका है जिससे मुझे कल रात में बहुत ज़्यादा सुकून मिला, तो मैंने कहा कि भाई मैंने रात में ही इरादा कर लिया था कि यार मैं आप लोगों को ना फ़ौरन फ़ौरन बताऊंगा। उसका नाम है मैजिक वॉन्ड। ठीक है। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट जो होते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता दुनिया में एग्जिस्ट करते नहीं करते, क्या तरीक़ेकार है, सही भी है या गलत है, लेकिन मेरे लिए काम करता है। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों के लिए ये चीज़ काम कर रही है या नहीं कर रही। ठीक है। नाम भी मैं खुद ब खुद दे देता हूँ, मैजिक वॉन्ड का मतलब जादू की छड़ी। ठीक है। तो मैं खुद को ये बोला करता था जब भी मैं कंफ्यूज हुआ करता था कि यार हारून तुम क्या क्या करना चाह रहे हो बताओ। अच्छा, तुम ये करना चाह रहे हो, ये करना चाह रहे हो, करना चाह रहे हो, करना चाह रहे हो। तो फर्ज करो तो हारून तुम्हारे हाथ में एक जादू की छड़ी हो। अच्छा, ये जो सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स हैं मैं तब ये लेकर आता हूँ, सोचता हूँ जब मैं बहुत ज़्यादा ना डीप थिंकिंग में होता हूँ और मैं अपने आप से बातें कर रहा होता हूँ। तो खुद से बातें करना, डॉट से डॉट कनेक्ट करना, ये एक सुपर पावर है मेरी नज़र में। और इस तरह के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स और भी मैंने निकाले। और जब मैं इंटरनेट पे जाता हूँ वहाँ पे अली अब्दाल कभी उन कॉन्सेप्ट्स के बारे में बता रहा है, कभी मैट डुएला बता रहा है उन कॉन्सेप्ट्स के बारे में, कभी कोई। तो मुझे हैरानी होती थी कि यार ये सोचें मेरे दिमाग में कैसे आई जब इतने बड़े बड़े लोग बैठ के वो कॉन्सेप्ट का जिक्र कर रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपके अंदर भी होंगी मौजूद, अगर आप अपने अंदर झांकोगे, अपने आप को टाइम दोगे, अकेला टाइम, तो इंशाल्लाह ताला आपके अंदर से भी ये सुपर पावर्स निकल निकल कर आएंगे। अब कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा देता हूँ। कि फ़र्ज़ करो आपके पास एक जादू की छड़ी, कॉन्सेप्ट आप बना रहे हो तो इसके रूल्स भी आप ही बनाओगे कि जादू की छड़ी 5 मरतबा चलेगी, 10 मरतबा चलेगी, 50 मरतबा चलेगी, सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं नॉर्मली खुद को ये बोलता हूँ कि आज जादू की छड़ी 5 मरतबा चलेगी। फ़र्ज़ करो, लेट्स से ये मार्कर रख लेते हैं हम कि जादू की छड़ी घुमाओगे, कौन सा काम तुम चाहते हो कि हो जाए। ठीक है। तो मैं चाहूँगा कि भाई मेरी ना जो प्रोडक्ट है पूरी की पूरी, जो कोर्सेज हैं इतने सारे जो मैंने प्लान किया हुआ है वो कंप्लीट हो जाए। वो मैंने जादू की छड़ी घुमाई, सारे के सारे प्रोडक्ट कंप्लीट हो गई। क्या कंप्लीट हो गई? अब मैं खुद से सवाल करता हूँ, यार वो स्टार्ट हेयर का सेक्शन हो गया, माइंडसेट के अच्छे अच्छे लेक्चर्स होगा। माइंडसेट माइंडसेट में क्या क्या ऐड करना है तुम्हें? क्या तुमने फोल्डर्स का सोचा हुआ है? हाँ, वो मैंने फोल्डर्स का सोचा हुआ था कि मैं एक बुक क्लब लॉन्च करूंगा, इमोशनली इंटेलिजेंस के ऊपर लेक्चर्स बनाऊंगा, क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर, डिसीजन मेकिंग के ऊपर, कम्युनिकेशन के ऊपर, बहुत सारे और भी लेक्चर्स हैं, तो मैं फोल्डर्स बना लेता हूँ। तो अब जब मैंने सोचा ना कि ये बन गया, तो मैं बोलता हूँ क्या बन गया, इसके फोल्डर्स के फिर मैं नाम लिख लेता हूँ। बोलता हूँ ठीक है ये है वो चीज़ जो बनी है। ठीक है। फ्रीलांसिंग के ऊपर कोर्स बन गया, कंप्लीट हो गया, अपवर्क के ऊपर हो गया, सब कुछ जादू की छड़ी ने अपना पहला स्टेप कंप्लीट कर लिया कि भाई मेरा प्रोडक्ट कंप्लीट हो चुका है, उसके मैंने सब कुछ नाम हम लिख लिया। ठीक है। खुशी मिली मुझे कि ओ भाई प्रोडक्ट कंप्लीट हो गया। सेकंड नंबर पे क्या करना है हारून बताओ भाई? जादू की छड़ी घुमाई, ये जादू की छड़ी घुमाई, ऑपरेशंस सारे के सारे सेटअप हो गए, स्कूल सेटअप हो गया, टीम हायर हो गई, सब कुछ बेहतरीन चल रहा। जादू की छड़ी तीसरी मरतबा घुमाई, चलो भाई मार्केटिंग का प्लान भी रेडी हो गया, कंटेंट स्ट्रैटेजी रेडी हो गई। जादू की छड़ी तीसरी मरतबा घुमाई, चलो भाई कंटेंट भी अपलोड हो गया, बच्चे भी आ गए, और वो एक बहुत अच्छी हेल्दी कम्युनिटी बन गई। तो जो मेरी टेंशन थी वो मैंने 5 दफ़ा जादू की छड़ी घुमा के स्टेप बाय स्टेप उसको ये सोचा कि ये काम भी हो गया, ये काम भी हो गया, अच्छा तुमने ये वाला काम भी कर लिया था, ये वाला काम भी कर लिया था, तो मेरा दिमाग ना सुकून में आ जाता है। मेरा दिमाग बोलता है ओह ये तो सही सीन है, ये तो बहुत आसान है। अब मैं बोलता हूँ कि ठीक है, ये तुमने किया क्यों, ये जादू की छड़ी वाला, मतलब कम्युनिटी बनाई क्यों, फायदा क्या होगा इससे, अब नेक्स्ट स्टेज क्या है इसका? ये पेड कम्युनिटी है तो इससे ऑफ कोर्स मैं पैसे भी कमा रहा हूँ। ठीक है। इसके अंदर हम लोगों की जो अपसेल है वो है मेरे साथ पार्टनरशिप की, उसके अंदर मैं कंपनीज बना रहा होता हूँ, कंपनीज प्रॉफिट कमाती है तो हम लोग मिल बांट के खा रहे होते हैं। ठीक है। तो वहां से भी पैसा आ रहा होता है। तो अब जब मैं इतना सारे पैसे कमा लूंगा
तो मैं क्या करूँगा यार, मेरे अकाउंट में फ़र्ज़ करो पड़े में 50 लाख 1 करोड़ रुपए। हाँ, तो एक काम करते हैं, उम्रे पे चलते हैं या दुबई चलते हैं, या एक बहुत सारे कंट्रीज़ का एक ट्रिप प्लान कर लेते हैं। चलो थाईलैंड और बाली भी ऐड कर लेंगे और मल्टीपल कंट्रीज़, ठीक है। हाँ यार चलो, कब निकलना चाहिए ट्रिप पे? ट्रिप पे निकलते हैं ईद के फ़ौरन बाद। अब मैं ना प्लान कर रहा हूँ उस सोच के साथ कि भाई जितना मैं परेशान हो रहा था अपने कुछ टू डू लिस्ट को लेके, जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो फिर क्या होगा। फिर मैं और सोचता हूँ, बोलता हूँ चलो मैं ट्रिप पे चला गया, मैंने उम्रा कर लिया, अब क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा। तो जब मैं वो सारी की सारी अच्छी फीलिंग्स जो मुझे अचीव करनी होती है जब फील करता हूँ, तो आई डोंट नो मेरे दिमाग में इसको क्या बोलते हैं, डोपामीन रिलीज होता है या क्या होता है। मैं न्यूरो साइंटिस्ट नहीं हूँ, इसलिए मैं केमिकल्स में आपको नहीं फंसा रहा। जब मैं इन चीज़ों के बारे में पढ़ूंगा तो आपको समझा दूंगा, अभी फिलहाल मुझे नहीं पता। तो मेरे दिमाग में ना केमिकल्स रिलीज होते हैं और मुझे लगता है कि ये चीज़ हो गई। अब जब मैं अगले दिन आज काम पर आया ना, तो मेरी प्रोडक्टिविटी आज की बहुत ज़्यादा अच्छी थी, ठीक है। मैंने आज क्या क्या किया, मैंने थंबनेल्स असाइन किए अपने डिज़ाइनर को, एक क्लाइंट की कॉल ली, कल दोबारा से कॉल है, ठीक है। फिर एक पार्टनर की कॉल थी, वो नहीं आ सके तो वो मिस हो गई। फिर उसके बाद मैंने एक स्टूडेंट के साथ कॉल पे किया। फिर उसके बाद मैं अपने 2 पार्टनर्स के साथ कॉल पे किया। एक पार्टनर को मैंने 3 क्लाइंट्स असाइन किया, ठीक है। उसके बाद फिर एक और क्लाइंट की कॉल थी एक पार्टनर के साथ, वो मैंने अटेंड की थी। और उसके बाद 2-3 आइडियाज़ और बाकी और काम वगैरह। तो मेरा काफ़ी अच्छा दिन गुजरा है आज का, ठीक है, उस आइडिया पे, उस कल रात को काम करने के बाद। तो जब भी कभी आप कंफ्यूज हो अपनी टू डू लिस्ट को लेके, लेट से एक बंदा चाह रहा है कि यार वो ना अपनी लोकल जॉब छोड़ के फ्रीलांसिंग करना स्टार्ट कर दे, या एक बंदा चाह रहा है कि वो फ्रीलांसिंग जो कर रहा है उसको एजेंसी में ट्रांजिशन कर ले, या जो बंदा कोई बंदा अपनी एजेंसी चला रहा है वो बोल रहा है कि यार मैं अपनी एजेंसी को स्केल कर लेता हूँ, ठीक है, 1 के पर हूँ 2 के चला जाता हूँ, 2 के पर हूँ 5 पे चला जाता हूँ। तो आप मैजिक वॉन्ड का इस्तेमाल करो और जो चीज़ आप करवाना चाह रहे हो ना उसको ब्रेक डाउन कर लो मल्टीपल स्टेप्स के अंदर, और उसको बोलो कि यार ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए। और फिर वो जो जो चीज़ आप करवाना चाह रहे हो वो लिखो और उसको अपनी टू डू लिस्ट में शामिल कर लो। टू डू लिस्ट में शामिल करने के बाद आप ये सोचो कि जब ये सारे के सारे काम हो जाएंगे तो उससे होगा क्या। ओ भाई पैसा आएगा बिजनेस से, 1 के, 2 के, 3 के, 5 के। अच्छा, महीने का 5-10 लाख रुपए कमा के 2-3 महीने की सेविंग, 6 महीने की सेविंग करने के बाद, बड़ा ऑफिस बनाने के बाद, बहुत सारे एडिटर्स रखने के बाद तुम क्या करोगे हारून? तुम्हारे पास तो अभी 50 लाख रुपए पड़े हुए सड़ हैं अकाउंट में। यार मैं सोच रहा हूँ कि मैं दुबई चला जाऊँ घूमने के लिए, ऐसी अपने आप को तोहफे तोहफे के तौर पे। अच्छा, दुबई जाके क्या करोगे? दुबई जाके यार मैं सोच रहा हूँ कि एक अच्छी सी स्पोर्ट्स कार रेंट पे लूँ और मैं तो घूमूं फिरूँ दुबई, या कुछ भी करूँ। मुझे इतना ज़्यादा दुबई के बारे में नॉलेज नहीं है, लेकिन कुछ भी ऐसा करूँ जो जो ना मेरे शौक है, ठीक है। बहुत ज़्यादा फजूल खर्ची नहीं करूँ, ठीक है। अल्लाह ताला ने पैसा दिया और मुझे दुनिया के बहुत सारे लोगों की हेल्प करनी है। अयाशियों में नहीं पड़ सकता मैं, और स्लो नहीं हो सकता, ठीक है। मुझे काम भी करते रहना है। तो अब जब मैं वो पूरी की पूरी चीज़ अपने दिमाग में स्टोरी इमेजिन करूंगा तो मेरे दिमाग को लगेगा कि सब कुछ हो रहा है। हमारा दिमाग ना जो हम सोच रहे होते हैं उसको इस तरह से लेता है कि ये सब कुछ हो रहा है। जैसा कि अगर मैं सोचना शुरू करूं कि यार मेरे घर पे, अल्लाह ना करे, मेरे घर पे, या जिस अक्सर नेगेटिव थॉट आ रहे होते हैं ना जब मैं घर से बाहर होता हूँ, तो मेरे ख्याल आता है कि यार वो पता नहीं बेगम और बच्चा कैसे होंगे, क्या मूसा खेलते खेलते, ऐसा तो नहीं कि मूसा को चोट लग गई होगी। तो मैं ना परेशान होने शुरू हो जाता हूँ। और मुझे पता होता है कि वो सिर्फ सोच है, लेकिन ऐसा लगता है कि वो रियल में हो गया, क्योंकि हमारा दिमाग सोचने को कंफ्यूज कर देता है, सोचने से कंफ्यूज हो जाता है कि यार ये एक्चुअल में हो रहा है। तो जब आप सोचते हो ना मैजिक वॉन्ड से कि यार ये भी कर लिया मैंने, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, तो दिमाग ना आपको बोलता है कि यार तू तो विनर है यार, तूने तो ये भी कर लिया, तूने वो भी कर लिया, तूने 5 लाख रुपए कमा लिए, तूने 50 लाख रुपए कमा लिए, ओह दुबई जाएगा। अच्छा, दुबई जाके जिस तरह मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखी हुई है कि फील द रिजल्ट्स ऑफ मैजिक वॉन्ड, मैजिक वॉन्ड के जो रिजल्ट्स आएंगे ना आपने वो फील करना है, ठीक है। अपनी बॉडी में वो सारी की सारी चीज़ें फील करनी है। अक्सर मैं ये करता हूँ खुद को कि हाँ जब बहुत ज़्यादा पैसे से कमा लूंगा तो ठीक है, हो सकता है कि मैं यूएफसी का फाइटर बन जाऊँ, ओ जाऊँगा मैं लड़ूंगा यूएफसी में, मैं जीत जाऊँगा, मुझे बेल्ट पहनाई जाएगी, ओ। तो वो जो सारी फीलिंग्स होती है ना, अपने अंदर के मॉन्स्टर को फील करना, आपके अंदर की जो एनर्जीज होती हैं उनको फील करना, आपके अंदर के हीरो को फील करना, खुद को एज अ हीरो फील करना, और जो गूज बम्स आपको मिलता है, ये सब कुछ आपको फील करना पड़ेगा। तब जाके आप रिलैक्स फील करोगे और आप बोलोगे ओह मैंने सब कुछ कर लिया। अच्छा, क्या क्या किया है? चलो अब आ जाओ काम पे, और वो स्टेप बाय स्टेप दोबारा से करना इस तरह से करके मैं चल रहा होता हूँ। तो मैजिक वॉन्ड का कॉन्सेप्ट आपको बहुत सारी जगह पे काम आएगा, जहाँ पे आपको कन्फ्यूजन ख़त्म करनी हो किसी स्टेज ऑफ लाइफ से, कहीं पे डिसीजन में कोई कन्फ्यूजन ख़त्म करनी हो कि यार ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, नाउ व्हाट। तो इस तरह करते करते जितने ज़्यादा स्टेप्स आप आगे जाते रहोगे इमेजिनेशन के अंदर कि अच्छा ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी हो गया, ये रिजल्ट भी मिल गया, उसके बाद ये रिजल्ट भी मिल गया, उसके बाद ये रिजल्ट भी मिल गया, अब क्या करूँ। तो आपको उतनी क्लैरिटी मिल जाती है दिमाग के अंदर ना, बिल्कुल सुकून से
आप बोलते हो कि यार अच्छा ये 4-5 स्टेप्स हैं, इसके बाद मेरे पास 50 लाख रुपए होंगे। ओह नाइस, चलो मुझे काम करना पड़ेगा, मैं काम कर लेता हूँ, चलो सही है। तो इस तरह बहुत ईजी हो जाता है। तो मैंने आपको ये बता दिया कि मैं कॉन्सेप्ट किस तरह से सोचता हूँ, ये खुद ब खुद आ जाते हैं जब मैं अपने आप से कनेक्टेड होता हूँ, खुद ब खुद ये कॉन्सेप्ट आ जाते हैं, बस सिर्फ खुद को टाइम दो बस। व्हाट इज मैजिक वॉन्ड, ये मैंने आपको बता दिया कि एक कॉन्सेप्ट है जादू की छड़ी का। आप इसको 10 दफा भी चला सकते हो, 50 दफा भी चला सकते हो, आपके अपने ऊपर है, आपकी अपनी जादू की छड़ी है। व्हाट टू डू आफ्टर मैजिक वॉन्ड, और मैजिक वॉन्ड जब आप चला चुके हो उसका आपने फील क्या करना है, फील द रिजल्ट्स ऑफ मैजिक वॉन्ड। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है कि भाई मेरा एक शौक है कि मैं दुबई जाऊं, वहां पे एक हैवी बाइक चला रहा हूँ, एलन वॉकर का एक सॉन्ग है वो सुन रहा हूँ, और बीट ड्रॉप पे मैं फुल तेज बाइक चला रहा हूँ। तो अक्सर मैं रात में सोते हुए या मैं दिन में यूट्यूब पे वीडियो लगा के मैं वो फील करता हूँ कि मैं एक्चुअल में दुबई में हूँ, बाइक पे बैठा हूँ, और मैं ये सॉन्ग सुन रहा हूँ। मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगा सॉन्ग सुनना, लेकिन ये बहुत पुरानी सोच है जो मैं चला रहा होता हूँ अपने पास, और मैं इंजॉय करते हुए जा रहा हूँ। तो वो जो फीलिंग्स आती है ना, जो गूज बम्स आते हैं, वो मेरे दिमाग को सिग्नल ये मिलता है कि यार ये एक्चुअल में हो रहा है, हारून एक्चुअल में विनर है। तो चलो अब एज अ विनर एक्ट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अब इसके बरक्स, फर्ज करो मैजिक वॉन्ड हटा दो, ठीक है, इसके बरक्स अगर मैं देखूं तो मैं अभी भी बैठा हुआ कंफ्यूज हो जाऊंगा कि यार क्या क्या करूं, किस तरह से करूं, ये करने के बाद क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या मिलेगा। तो मुझे ना जब तक अंदर से अच्छा फील नहीं करूंगा, जब तक अंदर से हीरो फील नहीं करूंगा, जब तक अपनी फीलिंग्स को मैनिपुलेट नहीं करूंगा, तब तक मैं काम पे खुद को नहीं बिठा सकता। ठीक है, बहुत मुश्किल होता है खुद को मोटिवेट करना, खुद को काम पे लगा के रखना। अगर आप एज अ लूजर फील कर रहे हो तो बहुत मुश्किल है आपके लिए कि आप कंटिन्यूअसली खुद को काम पे लगा के रखो, क्योंकि कोई रिजल्ट नहीं मिल रहे ना। मैं क्यों काम कर रहा हूँ, बिल्कुल एक डार्कनेस, अंधेरा अंधेरा लग रहा होता है कि यार कुछ समझ में नहीं आ रहा कहाँ जा रही है जिंदगी, और बस काम पे काम किए जा रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट ट्राई करना, कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन हो मुझे बताना कम्युनिटी के अंदर, इसके ऊपर और डिस्कशन करते हैं इंशाल्लाह। ख्याल रखो अपना, अल्लाह हाफिज़।